विनायक आईटीआई खूड़ सीकर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास ये स्टूडेंट आए हैं आईटीआई के विजिट के लिए, तो आज इनको इलेक्ट्रीशियन लैब का विजिट करवाएंगे। इलेक्ट्रीशियन लैब में क्या अपने पास मशीनरी हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट हैं और इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप या इलेक्ट्रीशियन लैब में कौन सा काम सिखाया जाता है। एक तो आपको बताऊं, आईटीआई आपने नाम सुना है, क्या होती है आईटीआई? आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। जो उद्योग कारखाने हैं उसमें काम करने के लिए जो वर्करों की आवश्यकता होती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है ना। काम मैकेनिकल भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है, सिविल काम भी होता है। कार्य के अनुसार अलग अलग ब्रांच होती हैं, अलग अलग ट्रेडें होती हैं। तो आज अब बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। इलेक्ट्रीशियन क्या होता है जानते हो? इलेक्ट्रीशियन नाम तो सुना है, नाम लिखा होता है विनायक आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, ये अलग अलग ट्रेडों के नाम। इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? बिजली से चलने वाली जो मशीन होती हैं उसका कारीगर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। ठीक है, ट्रेड का नाम ही क्या रख दिया? इलेक्ट्रीशियन। इसमें जो बिजली से चलने वाली जो मशीन है, मोटर है, जनरेटर है, वायरिंग का है, जो भी कार्य होता है बिजली का, उस कार्य को करने वाले कारीगर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन। अब जो अपने ये मकान बनाते हैं उस कारीगर को क्या कहते हैं? चेजारा। चेजारा कहते हैं ना। इसी प्रकार बिजली का जो काम करता है उस मिस्त्री को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन। अब आपने सुना होगा बिजली, बिजली का नाम तो सुना है ना। क्या होती है बिजली? विद्युत। सब 10th पास हैं, 10th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी आती है विद्युत। विद्युत का नाम सुना है, बिजली का नाम सुना है। बिजली क्या होती है? विद्युत एक प्रकार की होती है ऊर्जा, और ऊर्जा को अपन किसी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैकेनिकल ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिकल में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिकल को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलते हैं। तो ऊर्जा का अपन एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर देते हैं? स्थानांतरण कर देते हैं, बदल देते हैं उसको। तो यह है विद्युत ऊर्जा। इस ऊर्जा को अपन न तो देख सकते हैं, देखा है कभी बिजली को? न देख सकते हैं न पकड़ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? इसका केवल अनुभव कर सकते हैं अपन। अनुभव का मतलब अपने स्विच ऑन किया, लैंप जल गया, अपने को ये महसूस हुआ कि लाइट आ रही, बिजली आ रही, तो ये एक अनुभव ही तो हुआ, बाकी दिख नहीं रही अपने को। तो विद्युत ऊर्जा को वो लैंप किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है? प्रकाशीय ऊर्जा। हीटर लगा दिया, हीटर गर्म हो गया, तो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया? विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, तो ये बिजली से चलने वाले अपने पास जो मशीनरी हैं, ये इनका आपको 1 नंबर से लास्ट तक जो भी मशीनरी है वो बताएंगे आप। ठीक है, एक तो होती है मोटर, एक होता है जनरेटर। मोटर जनरेटर में क्या अंतर है? बिजली का उत्पादन कैसे होता है? आपने सुना पानी से बिजली बनती है, बनती है पानी से बिजली? नहीं बनती है। पानी से बिजली बनती है। कैसे बनती है? कि जनरेटर होता है, आप ब्याह शादी पार्टियों के अंदर अपने वो रखते हैं जनरेटर, ट्रैक्टर के पीछे होता है ना जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है? बिजली जनरेट करता है। ठीक है, सारे आ गए या और 2 बैच ना आ गए सारे? बिजली का उत्पादन कैसे होता है? आप ब्याह शादियों के अंदर जो जनरेटर लगाते हो, लाइट कट जाती है तो बस जनरेटर स्टार्ट होता है और लाइट आ जाती है। फिर तो जहां से बिजली बनती है वहां जनरेटर ही लगे होते हैं। उस जनरेटर को घुमाने के लिए आप जनरेटर को किससे घुमाते हो? या तो इंजन से, नहीं ट्रैक्टर के पीछे लगाते हो जनरेटर। ट्रैक्टर घुमाता है ना, साथ साथ ट्रैक्टर भी चलता है। तो ट्रैक्टर क्या करता है? उससे जनरेटर को घुमाता है। अब घूमने से बिजली कैसे बनेगी? चुंबक देखिए आपने,
क्या होती है चुंबक? अरे माटी में रोड भी को चूरन लाग जाए भी नहीं तो बोलो चुंबक। लेकिन चुंबक की अगर परिभाषा की बात करा तो चुंबक एक पदार्थ है, में गुण है दो, मुख्य गुण दो, क्योंकि लोहा का छोटा छोटा टुकड़ों को वो अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दूसरा गुण क्या है उसमें कि समान पोल में आकर्षण, समान पोल में प्रतिकर्षण और असमान पोल में आकर्षण बल होता है। ठीक है, दो चुंबक ले लो, दो आपस में उनको मिलाओगे, अगर उनमें दो पोल होते हैं, एक एन और एक एस, अगर एक एन है एक एस है तो वो चुंबक आपस में चिपक जाएंगे। अगर दोनों ही एन एन या एस एस होंगे तो चुंबक नहीं चिपकेंगे। ये देख लेना आपके पास कोई चुंबक हो तो। अब उस दो चुंबक के मध्य अपन किसी तार को या कोई भी रोटर को घुमाएंगे तो उसमें बिजली बन जाती है। और घुमाने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो इंजन, अगर इंजन नहीं है तो इंजन तो 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए घंटे के हिसाब से डीजल जलाएगा। तो क्या करते हैं, पानी के बांध है ऊपर पहाड़ों के अंदर, और ऊपर से पानी गिराकर बड़े बड़े पंख लगे हुए हैं, और पंख पे क्या पड़ता है? पानी। और वो पानी किसको घुमाएगा? जनरेटर को। अब ये पवन चक्की है ना हर्ष पर्वत पे, वो पंख चल रहे हैं तो वो नीचे जनरेटर लगा हुआ है, वो जनरेटर को घुमा रहे हैं, उससे क्या बनती है? बिजली बनती है। और वो बिजली अपने काम में लेते हैं। किस किस काम में लेते हो आप बिजली को? बिजली को काम में लेते हो ना आप, क्या क्या काम में? कूलर चला लिया, पंखा चला लिया, बल्ब जला लिया, ये सारे काम किससे होंगे? बिजली से होंगे। अब बिजली का काम करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपके सबके घर में बिजली है। बिजली का काम करते हो तो हमेशा औजार लेके काम करना है, और औजार हमेशा इंसुलेटेड होने चाहिए। इंसुलेटेड का मतलब जानते हो? उस औजार के पीछे रबर का कवच चढ़ा होना चाहिए। कटा फटा औजार काम में नहीं लेना। अब ये सॉकेट लगा हुआ है, इस सॉकेट में करंट आ रहा है, एक वोल्टेज आ रहा है, सॉकेट लग रहा है ना, ये इसको बोलते हैं सॉकेट। इन्हें खटको कौन बोलना? एक तो क्या खटको, ये होता है स्विच और ये होता है सॉकेट। अब इसके अंदर केवल वोल्टेज आ रहे हैं, जब इसमें आप अंगुली करोगे तो ही करंट आएगा। ठीक है, करंट जानते हो क्या कोई? अरे 10वीं 12वीं पढ़ेड़ा हो, करंट जानो कि क्या है? क्या है करंट? इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। करंट कब आएगा? तब उससे इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता मिलता है। सीरीज बोर्ड ले रहा, सीरीज बोर्ड ले रहा, बीच बीच में फोटो। बट टाइम तो पूरा हो गया ना, आध पौन घंटा को है करना जल्दीबाजी में, आधे घंटा तो लगा ही दो। हाँ, जमीन में कोई गड्ढा करके वहां एक रोड लगाओ, रोड का एक वायर निकालो और पूरी वायरिंग में कर। ठीक है, कोई भी मशीन है, ये मशीन है, इसका जो बाहरी आवरण है ये धात्विक आवरण है, चालक आवरण है। अगर कोई वायर कट गया और इसकी धातु को टच कर गया तो इसमें करंट आएगा। अगर जमीन से अपन इसको अर्थ कर देते हैं तो वो करंट क्या कहाँ चला जाता है? जमीन में चला। क्यों चला जाता है जमीन में? कि जमीन का रेजिस्टेंस होता है शून्य, शून्य मानते हैं। और अपने शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 10,000 से 1,00,000 ओम तक। आपने रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा। रेजिस्टेंस क्या करता है? विद्युत प्रवाह मार्ग में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसमें फेज और न्यूट्रल आ गया। ठीक है, करंट को प्रवाहित होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता चाहिए, तभी आपको झटका लगेगा। अगर रास्ता नहीं है तो करंट नहीं। ये दो तार हैं, इनमें करंट नहीं है, इसमें केवल है वोल्टेज। वोल्टेज का नाम सुना है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, ये होते हैं अलग अलग। प्रतिरोध का काम है करंट में बाधा उत्पन्न करना, करंट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देता है। वोल्टेज का काम है, इस ये वायर है, वायर में इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों को लगाता है पीछे से प्रेशर, तो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अपन मेरे हाथ में ये वायर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेगा, शरीर से निकलेगा तो एक झटका महसूस होगा, नहीं झटका नहीं लगे। ठीक है, ये सीरीज लैंप है। इन दोनों वायरों को, इसको रास्ता नहीं मिल रहा अब लैंप को,
इलेक्ट्रॉन इसके फिलामेंट से जाएगा तभी ये जलेगा, इलेक्ट्रॉन अपने शरीर से जाएगा तभी झटका लगेगा। ठीक है, अब ये वायर हैं अलग अलग, दूर दूर हैं, इसको मैं मिला देता हूं तो लैंप जलेगा, यहाँ जल गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल गया और वो इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट से होता हुआ वापस कहाँ जाता है, ट्रांसफार्मर में जाता है, ट्रांसफार्मर से अपने पास आता है वापस चला जाता है। तो दो वायर इसलिए काम में, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। फेज से इलेक्ट्रॉन निकलता है और न्यूट्रल में वापस रिवाइज होता है। ठीक है, अब दोनों वायर रास्ता बंद, बीच में मान लो कि एक दरार आ गई तो रास्ता बंद हो गया। अब इसको मैं मिला देता हूं तो जल गया, जुड़ गया रास्ता। अब इसमें करंट आ रहा है एक वायर में, इसको मैं एक हाथ से छू लूं तो करंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? पहले बात तो ये करंट लैंप में इसलिए नहीं जाएगा कि इसका तार अलग है। दूसरा, मेरे हाथ से मेरे अंदर करंट आगे नहीं जाएगा, क्यों? नीचे मैं भी चप्पल पैर रखी है ना, अगर मैं जमीन या कोई भी गिल्ली जमीन से टच हो जाता हूँ, कोई दूसरी धात्विक बॉडी को टच करता हूँ, तभी करंट जाएगा। मतलब मेरा करंट कहीं दूसरी जगह जाने के लिए उसको रास्ता चाहिए। ठीक है, अब इनको मैं मिला देता हूँ, लैंप जल रहा है। अब इसको मैं हाथ लगाऊं तो करंट आएगा? करंट आएगा ना, इसमें करंट नहीं आएगा। कारण क्या है कि मेरे अंदर रेजिस्टेंस है 1,00,000 ओम तक और इसमें है रेजिस्टेंस 100 ओम, तो कहाँ जाएगा करंट? 100 ओम में जाएगा। कि मेरे अंदर इतना रेजिस्टेंस है कि करंट को घुसने नहीं दे रहा है वो रेजिस्टेंस, जबकि इसमें जा रहा है। कब घुसेगा? जब इसको अलग कोई रास्ता नहीं मिले। ठीक है, अब मैं दोनों हाथों से दोनों को पकड़ूंगा ना, तो अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे हाथ से ही गुजरेगा, चाहे 5,00,000 ओम हो। ठीक है, तो ये कारण है करंट लगने का। एक तो आप नंगे पांव भी हाथ लगा देते हो, आपको पता नहीं फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, आपको टेस्ट नहीं करना है। आपको बता रहा हूं कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, कोई भी टेस्ट नहीं करेगा। एक वायर में आपने देखा होगा कोई कबूतर बैठा रहता है लाइन पे, तो उसमें करंट आता है 11,000 वोल्टेज आता है, लेकिन वो टच नहीं होता, न करंट लगता है। अगर उसका पंख कोई दूसरे वायर को टच कर दिया तो नीचे आ जाता है। नीचे आते हुए भी देखा होगा और बैठे हुए भी देखा है। नीचे दबी आएगा जब वो दोनों पंख किसी दूसरे वायर को टच कर लें। ठीक है, एक वायर में करंट नहीं आता है। ये तो हो गई करंट की बात। अब करंट आपको देखना है कि एक फेज में करंट आएगा जिसको अपना वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये है फेज टेस्टर, इसको आप लगाओ और जिसमें जलेगा उसमें क्या आएगा? करंट आएगा। ठीक है, एक होता है रिवाइज के लिए और एक होता है आने के लिए, एक आएगा और फिर वापस जाएगा। ठीक है, यह है फेज टेस्टर। क्या काम में आता है ये? फेज की उपस्थिति जांच करने, फेज और न्यूट्रल की उपस्थिति जांच करने के लिए। ऐसे औजार हैं अपने पास बहुत, जो बिजली का काम करते हैं मिस्त्री, वो काम में लेते हैं। आगे आ जाओ धीरे धीरे। अरे आराम से आराम से आराम से आराम। ये बेंच पे खड़े हो जाएंगे, दूर दूर तक हो जाए। तार को काटने के लिए, पकड़ने के लिए, एक वायर के ऊपर जो इंसुलेशन आता है वो हटाने के लिए, और उसको ट्विस्ट करने के लिए, जिसको ट्विस्ट को बोलते हैं मरोड़वा के लिए। ठीक है, ये प्लास है, ये पेचकस है। इस अलावा इन काम में कौन लेना होता है? ठीक है, काम क्या है? वायर को काटना, इंसुलेशन उतारना, वायर को पकड़ना। कई इस प्रकार के कर्मचारी रहते हैं, वो क्या करते हैं, हथौड़ा नहीं रहता ना तो इस काम में ले, ये नहीं करना आपको कभी भी। इसका जो काम है वो ही काम में लेना। ये क्या है? पेचकस है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रू ड्राइवर। इसका काम है केवल स्क्रू को खोलना और जोड़ना। इन छेनी कौन बनानी है था? ठीक है, छेनी बनावा उसके वही को हैंडल टूट जाए और भी को यो हैंडल धात्विक या बॉडी है हटा जाए, कोई भी स्क्रू खोलना पर लाइट आइड हो तो करंट को झटको लगा। ठीक है, बिजली को काम कोई भी करना है, यहाँ का आधा समझ में कौन आओगे ना। बिजली के काम में जो औजार काम में लेते हो वो हमेशा इंसुलेटेड होने चाहिए।
ठीक है। इंसुलेटेड जहां से कटा हुआ है फटा है वहां क्या लगानी है आपको, टेप लगा देनी। ऐसे डायरेक्ट नहीं, कुछ नहीं आएगा। वो सर बता रहे थे करंट नहीं आता एक वायर में, एक वायर में भी आ जाता है। ठीक है, वो कब आता है, जब उसको करंट प्रवाहित होने के लिए रास्ता मिल जाता है। ठीक है, एक होता है मीटर, इसको कौन सा मीटर बोलते हैं, मल्टीमीटर। क्या काम में आता है, करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध, इनका मापन करने के लिए। अलग अलग मीटर भी आते हैं, करंट का अलग आता है, वोल्टेज का अलग आता है, रेजिस्टेंस का अलग आता है। इसको कर दिया कंबाइंड, इसमें सारे मीटर लगा दिए, ए मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, तो इसको बोल दिया मल्टीमीटर। इससे अलावा ये अलग ही आइटम दिख रहा है आपको, क्या नाम इसका, बलो लैंप। ये इलेक्ट्रीशियन, बिजली का मिस्त्री इसको कहाँ काम में लेता है, जब मोटी मोटी केबल होती है ना, आपने देखा हो जयपुर सीकर में जाते हो, रोडों के नीचे जो केबल दबी हुई मोटी मोटी, उस पर क्या करना है, सोल्डर करना होता है। तो सोल्डर करने के लिए इसका यूज होता है। वो एक सोल्डर छोटा वायर के लिए तो सोल्डरिंग आयरन में लगा देते हैं अपन सोल्डर, और मोटी केबल के सोल्डर के लिए इसका नाम है बलो लैंप। एक बलो लैंप के साथ ही ये देखो अपना घर की बात अलग है, घर नाम कुछ अलग अलग रहेगा। अब इन घर के बोलो दे, कूची, चमचो, और इम के बोल रहे हैं बिजली वाला काम में कड़छी। क्या बोलते हैं, कड़छी। ये कड़छी है, ये अपन बोलते हैं गिलास ज्यादा से ज्यादा, है ना। इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसमें सोल्डर पिघलाया जाता है, और सोल्डर, पिघले हुए सोल्डर को इस कड़छी से निकाल कर केबल पे डाला जाता है, और वो सोल्डर जहां पड़ गया वहां क्या है, केबल को मजबूत कर देता है। ठीक है, एक हथौड़ा देखा होगा लोहे का, और ये हथौड़ा किसका है, लकड़ी का। कौन है, खटको को नहीं, स्विच है ना। स्विच में एक पीछे देखो 2 पॉइंट है, और एक अंदर 3 है। क्या अंतर है, हम ये अलग अलग प्रकार का स्विच है। इस स्विच को काम केवल लैंप हो, कोई पंखो भी नहीं, ऑन ऑफ करवाओ। और तारा घर देखा हो तो सीडी में जो वायरिंग हो ना, नीचे थे और स्विच ऑन कर दिया और ऊपर जार बंद कर दिया, जिन बोला पर जिन्ना वायरिंग, सीडी वायरिंग बटे काम में ली जाए। ठीक है, इस स्विच है तार बोर्डम खराब हो जाए कई जगह स्विच कई बार, तो ते लगाओ 2 तार आऊं बोधेमंद, ये 2 तार है, ये 2 तार कट्ठे लगाना है ताने, ये में कौन लगाना। ठीक है, ये लगाता ही फेज न्यूट्रल आपस में क्या हो जाएगा, शॉर्ट। अब यो लैंप है, इस लैंप को मान लो कनेक्शन कहीं से करना हो, सीखना होता, या मैं एक ही वायर लेना। इस स्विच को काम है केवल एक वायर ने काटना और वापस जोड़ना। एक अंदर पत्ती लाग रही है, वह पत्ती जोड़बाग और काटबाग काम करे। अब तान बतायो ना कि अलग अलग वायर हैं, इन टच करता ही तो क्या लैंप जल रहे हो, हटाता ही लैंप बंद हो, तो यो जोड़बाग और हटाबाग को काम करे। तो इन एक जगह तो तान लगानो है, एक ही वायर लगानो केवल स्विच में, एक वायर लगानो, दोनों वायर एक साथ मत लगा दियो। और 10वीं कौन सौ पर 1.5 तार में, अब की बार 10वीं वाला एडमिशन करवाओ ITI में, और पता सारो काम सिखाऊं माटे, कहीं सी बोर्ड पूरा वायरिंग हुए, है ना। काल कागज ले आओ। अब एक तार ले लिया अपन, सप्लाई का 2 तार आऊं, फेज न्यूट्रल है ना, या मस एक तार लगाना होता ने स्विच में। अब यो बल्ब को होगो, ये बल्ब को भी एक तार लगाना, आवाज नहीं रहे, एक तार बल्ब को और एक सप्लाई को। ठीक है, दोनों तार एक तार नहीं डायरेक्ट जोड़ना है बल्ब। यो तो होगो फेज, रीन बोलना अपन न्यूट्रल, अर्थ कौन बोलना है। ठीक है, अब इन सप्लाई में लगा। अब देखो जड़गो, ये को काम है केवल एक तार ने काटबो और जोड़ो। अब बंद होगो, और यो एक बार बार में गलतियां करो तो एक स्विच तो ते चेंज कर दो, दिमाग लगा जठे ठावर बठे लगा दो, लेकिन कई बार उल्टो काम करवा लाग जाए स्विच, नीचा दबाओ जना बंद हो है, ऊपर जड़ाओ जना चालू है, वह ना गड़बड़। या गड़बड़ कहे हुआ है, यो तार नीचा वाला पॉइंट में लागना चाहिए, जो सप्लाई को दे रहे ना पता, यो नीचा वाला पॉइंट में लागना चाहिए। लैंप को तार नीचे लगाओगा तो यो उल्टो काम करो,
लैंप को या बल्ब को, पंखा को, कोई भी तार हो वो ऊपर वाला पॉइंट में लगाना, ठीक है। निचला में लगानो ताने सप्लाई को, जना यो नीचे काम करो ना उल्टो ही काम करो, ठीक है। इस वाला बहुत अपना कन काम है। कूलर का कनेक्शन कहे हुए, पंखा का कनेक्शन कहे से हुए, मोटर का कहे सीख हुए, वायरिंग कहे सीख हुए, ये मीटर कहे का हुए। बी के लिए क्या हुए, एक दिन में ट्रेनिंग को है ना। बी को कोर्स है 2 साल और हर दिन अलग अलग प्रैक्टिकल थाने सिखाया जाए। और बी के लिए क्या करनी पड़ेगी अब, ITI करवा के बाद में 2 साल को तारो कोर्स हुए ताने डिप्लोमा मिले, जाए RSC-IT को मिले ना वह डिप्लोमा मिले। और विश्व कई प्रकार की भर्तियाँ, बिजली बोर्ड में भी आओ, मेट्रो में आओ, रेलवे में आ रही, हर डिपार्टमेंट आए को है जठे बिजली को काम हो, जठे भी ऑफिस बन रहे हैं, सारी जगह पंखा लाग रहे हैं, बिजली तो हर जगह काम चल रही है ना। तो कोई भी डिपार्टमेंट मान लो हर जगह वैकेंसी निकले, और वैकेंसी निकल गई भर्ती होगा जिंदगी मजा लो आराम से, है ना। तो मजा लेवा के लिए क्या करना पड़ेगा, बारे पढ़ना पड़ेगा। और कंपटीशन एग्जाम में लाग रहे हो, यह है टेक्निकल जॉब। एक अंदर आज भी कंपटीशन कितना है, एक सीट पे मात्र खींच लगा होगा 5 को। और भर्तियां का अब पशु परिचारक की भर्ती निकली है, बीम कितना फॉर्म लगे हैं, कितनी 5 लाख से कम कौन लगे, कितनी पोस्ट है बीम, 18 लाख है और 4-5 हज़ार पोस्ट होगी बीम। कितना गुना कंपटीशन होगो, एक सीट पे 300 को, और इम कितना है 5 को। अब जाए तो BEd कर लो, टीचर की भर्ती देख लो, टीचरों कितना कंपटीशन है। और ITI से भी टीचर बन सको, इम कंपटीशन को ना आए कि सीट आ रही कि एक सीट पे आज भी ITI टीचर हम 5 है आदमी, जिसके अंदर 2 ही तैयारी कर वाला है, 3 तो घूम वाला है। ITI करेगा तार घर भी होगा टाबर, कई टाबर तैयारी कर रहे हैं, कोई 100 में 2 टाबर लाग रहे होंगे तैयारी, और तैयारी करें वो नौकरी लाग, ठीक है। इस काम को सीखने के लिए यहाँ आए हुए हैं जो सेलेक्टेड है, आपको परिचय करवाएंगे। इधर आओ, लड़कियों को लड़कियों से करवा देंगे।